गुड मॉर्निंग क्लास 7। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बेटा अब तक हम लोगों ने अपने रीडर चैप्टर में लेसन 4 पढ़ चुके हैं और कुछ पोएम्स भी पढ़ी हैं हमने। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं लेसन 5, जिसका नाम है क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब आप लोग सब समझते हैं। क्वालिटी होती है गुणवत्ता, यानी किसी का गुण बताना। क्वालिटी हर चीज़ में होती है, चाहे वो कोई मटेरियल हो, चाहे वो कोई थिंग हो, कोई पर्सन हो, कोई प्लेस हो। क्वालिटी सब में होती है, गुणवत्ता सब में होती है। तो ऐसे ही क्वालिटी की बात इस चैप्टर में की गई है। यहाँ पर एक शूज़ मेकर की कहानी बताई गई है। जो राइटर हैं उन्होंने एक शूज़ मेकर की कहानी लिखी है। ये शूज़ मेकर जो था जर्मन का था, लेकिन वो लंदन में सेटल थे। उनकी क्वालिटीज़, जो उनके जूते बनाने की क्वालिटी थी, उसी पे लेखक ने ये कहानी लिखी है, जिसको मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। आप सब अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए और चैप्टर 5 क्वालिटी ओपन कर लीजिए। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 क्वालिटी इज द स्टोरी ऑफ जर्मन शूज़ मेकर सेटल इन लंदन। ये कहानी एक शूज़ मेकर की है जो कि लंदन में सेटल है। हिज नेम वॉज मिस्टर गैसलर, जिसका नाम था मिस्टर ग्लेसलर। ही वॉज अ परफेक्ट आर्टिस्ट। वो एक बहुत अच्छा कलाकार था। मतलब आर्टिस्ट यानी कोई किसी हर कलाकार है ना, वो जूते बनाने में कलाकार थे। ही यूज टू मेक द बूट्स ऑफ द नैरेटर फादर ऑल्सो। उन्होंने जो ये जूते बनाने वाला था, उसने इन कवि जो जिन्होंने कहानी लिखी है, उनके पिताजी के लिए भी उन्होंने शूज़ बनाए थे। ग्लेसलर इज अ लिव विद हिज एल्डर ब्रदर। जो ग्लेसलर थे, जो शूज़ मेकर था, वो अपने एक बड़े भाई के साथ रहता था। द शॉप हैड नो साइन बोर्ड। उसकी दुकान पे कोई भी बोर्ड नहीं लगा हुआ था। हिज मेड बूट्स ओनली द एडवांस ऑर्डर। वो जो भी जूते बनाता था, केवल एडवांस ऑर्डर लेके बनाता था। यानी उसकी कोई परमानेंट ऐसी दुकान नहीं थी, जैसे हम लोग देखते दुकानों के बाहर पूरा बोर्ड लगा हुआ होता है और तरह तरह के जूते शोकेस में लगे हुए होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। उनकी एक सिंपल सी दुकान थी, उस पर कोई होर्डिंग नहीं थी, और वो जूते भी केवल जो पहले ऑर्डर होते थे उन पे बनाते थे। एंड दे आर नेवर फेल फॉर इट फिट। और वो जो भी जूते बनाते थे, कभी भी वो उसको बनाने में फेल नहीं होते थे। वो किसी का भी ऑर्डर होता था, उसका जूता इतना परफेक्ट बनाते थे कि उनके नाप में कभी भी कमी नहीं आती थी। हिज बूट्स आर लास्टेड लॉन्ग। और उनके बनाए हुए जूते काफ़ी समय तक चलते थे। सो ही नैरेटर डिड नॉट नीड टू गो हिज शॉप वेरी ऑफ्टन। इसलिए लेखक को कभी उनकी दुकान पे बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। द कस्टमर गोइंग टू ग्लेसलर सैट ऑन द वुडन चेयर एंड वेटेड। जब कोई उनकी दुकान पे जाता था तो उन लोगों को उनके लिए वेट करना पड़ता था। तो एक लकड़ी की बनी हुई बेंच लगी होती थी उनकी दुकान पे, तो लोग उस पर बैठकर उनका इंतज़ार करते थे। इट वॉज गोइंग टू सम ऑफ चर्च। ऐसा लगता था मानो चर्च में बैठे हैं। द नैरेटर वॉन्ट्स टू पेयर द रशियन लेदर बूट्स। जो लेखक थे वो भी एक रशियन लेदर शूज़ बनवाना चाहते थे। गैसलर शो हिज द पीस ऑफ द गोल्डन ब्राउन लेदर। वो लेखक को उनके जूते बनाने के लिए एक गोल्डन लेदर दिखाता है। ही प्रॉमिस टू डिलीवर द बूट्स आफ्टर 4 नाइट। ही सीम्ड यूज टू ड्रीम ऑफ बूट्स। जो ग्लेसलर होता है वो लेखक को वादा करता है कि मैं एक पखवाड़े के बाद आपको ये जूते दे दूंगा। लेखक जैसे ही बात सुनता है, तब से वो सिर्फ अपने जूते के लिए सपने ही देख रहे होते हैं। Once the narrator completed that his last pair of boot and cracked. The glacier was the shocked to the hear it. Is agreed to pair to replace them. काफ़ी समय बाद जब एक जो लेखक थे वो जब ग्लेसलर की दुकान पे जाते हैं और एक कंप्लेंट लेके जाते हैं कि तुमने जो जूते बनाए थे वो चू चू की आवाज़ करने लग गए हैं। ये सुनकर ग्लेसलर बहुत शॉक्ड हो गया, क्योंकि उसने अब तक जो भी जूते बनाए थे, जितने जूते बनाए थे, सब बहुत परफेक्ट बने थे, किसी में कभी कोई कमी नहीं रही थी। तो लेकिन फिर भी वो कहता है कि ठीक है, मैं इनको रिपेयर कर दूंगा। On the author is the author is the narrator entire the glacier shop. He was wearing a pair of the shoes brought the large prim. ग्लेसलर टोल्ड दैट द दोज वर आर नॉट बूट्स। जब ग्लेसलर उनके शिकायत वाले जूतों को ध्यान से देखता है तो वो समझ जाता है कि मेरे बनाए हुए जूते नहीं हैं। वो लेखक को कहता है कि सर, ये मेरे बनाए हुए जूते नहीं हैं जिनकी आप कंप्लेन कर रहे हो,
ये आपको कष्ट दे रहे हैं, लेकिन ये मेरे जूते बनाए हुए नहीं हैं, ये किसी और कंपनी के बनाए हुए जूते हैं। He put off the finger is the place where the left boots was not मतलब comfortable। उस लेटर ने जो लेखक के जूते थे उस पर वो पॉइंट रख के बताया कि आपको यहाँ से ये आरामदायक नहीं लग रहे होंगे। He spoke brightly, the big firms are made poor quality boots। उसने कहा ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो जूते बना रही हैं वो अच्छी क्वालिटीज़ के नहीं बनाती। He spoke about the hard times of the trouble, his own business was going down। कहते हैं कि ये तरह तरह के तो जूते बना देते हैं, डिज़ाइनर के जूते बना देते हैं, सस्ते जूते बना देते हैं और इनकी वजह से हमारा काम खराब हो जाता है, लेकिन इनके बनाए हुए जूते कभी भी अच्छे नहीं होते। The narrator was on the deeply moved that the order of many pair। जिस पेयर के बारे में लेखक शिकायत करता है, जब उन्हें पता पड़ता है कि वो उसकी दुकान का नहीं है तो वो बहुत शर्मिंदा भी होता है। For 2 years he could not go to the glacier shop। अब अपने नए जूते लेकर चले जाते हैं और उनको दोबारा करीब 2-4 years तक वो उसकी दुकान पर वापस नहीं आते। When he come the Glacier shops next he came now that the Glacier elder brothers had died। He again order for the many pair of boots। जब वो वापस उसके 2 साल बाद आते तो पता पड़ता है कि जो ग्लेसलर था, जो जूते बनाने वाला था, उसके बड़े भाई की मृत्यु हो चुकी है। वो उसका खेद व्यक्त करते हैं और उसे फिर एक जोड़ी जूते बनाने के लिए दे देते हैं। He was also upset to see the Glacier who's the same to have grown older by the 15 years। जब वो काफ़ी समय बाद वापस उसकी दुकान पे लौटते हैं तो वो देखते हैं कि अब वो 15 वर्ष जैसा नहीं दिखाई दे रहा है। एड इज़ अगेन द ऑर्डर मैनी पेयर ऑफ बूट्स, सून ही वेंट टू अबॉर्ड। अब वो भी अपनी जब आते हैं, जब उनके बड़े भाई की डेथ का उनको पता पड़ता है तो वो शूज़ का ऑर्डर देते हैं और उसमें जो ग्लेसलर होता है उसमें भी वो चेंज देखते हैं कि इसकी भी उम्र बढ़ रही है। फिर वो उनसे बात करके अपने नए जूतों का ऑर्डर देके और लेकर विदेश चले जाते हैं। When he returned his country after years, जब वो बहुत साल के बाद अपनी कंट्री वापस लौटते हैं, he went to Glacier shop to thank him for the new boots which he had the replaced to him। अब वो उसकी ग्लेसर की शॉप पर बहुत साल बाद जब वापस अपने देश लौटते हैं तो उसकी दुकान पर नए जूतों का ऑर्डर देने जाते हैं। बट ही फाउंड, लेकिन वो पाते हैं द नेम ऑफ द शॉप वॉज गोन। जिस दुकान को वो ढूंढ रहे थे वो वहाँ पर नहीं है। इट हैज़ बीन द टेकन ओवर द बाय द सम इंग्लिश मैन। वो दुकान किसी अंग्रेज़ों के द्वारा खरीद ली गई है। द पुअर फॉलो डाइड टू स्लो द स्टारवेशन। जो गरीब ग्लेसलर था वो भूख के मारे मर गया था। हिज बिजनेस फेल्ड हर टू लॉन्ग टाइम ऑफ द सप्लाई द ऑर्डर, क्योंकि उसकी भी एज बढ़ गई थी और वो अपनी क्वालिटी को लेकर इतना धीमे धीमे काम करता था और उसको एक ऑर्डर पूरा करने में बहुत समय लगता था। ही नेवर मेड एनी एडवांसमेंट, और वो कोई और आगे का काम नहीं कर पाता था। ही यूज़ टू बेस्ट लेदर, वो अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करता था, अच्छा लेदर यूज़ करने की कोशिश करता था, लेकिन अच्छी क्वालिटी की वजह से उसको एक ऑर्डर पूरा करने में काफ़ी समय लग जाता था, क्योंकि वो कभी किसी की सहायता नहीं लेता था, वो कभी किसी मशीन का यूज़ नहीं करता था। वो हमेशा प्योर चीज़ों का इस्तेमाल करके, प्योर लेदर का यूज़ करके खुद अपने हाथ से बिना किसी हेल्पर के कार्य करता था। तो उससे शूज़ बनाने में समय भी बहुत लगता था और वो धीरे धीरे उसके ऑर्डर भी कम हो गए थे। ही नेवर गिव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, और उसको अपने लिए भोजन खाने का भी समय नहीं मिलता था, इसलिए वो भूख की वजह से मर चुके थे। ही वॉज द कैरेक्टर हु मेड रियली गुड बूट्स। लेखक उनको याद करते हुए कहता है कि मैंने ऐसा चरित्र कभी दोबारा नहीं देखा जो जिनके हाथ में जादू था, जिनकी गुणवत्ता में जादू था, जो कि ऐसे जूते बनाते थे जो कहीं पे भी देखने को नहीं मिलते थे। तो ये लेखक के द्वारा एक शूज़ मेकर की कहानी है जिसका नाम है क्वालिटी। बच्चों, आपको ये कहानी समझ में आई होगी। आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड आपकी बुक में जो ग्लॉसरीज हैं उनको आप अपनी कॉपी में करेंगे। आपकी कॉपी में जो आपकी बुक में जो भी ग्लॉसरीज वर्ड मीनिंग इसके लिए दिए गए हैं वो कंप्लीट आप अपनी कॉपी में करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।